हेलो फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे। आज आपके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि एयर कंडीशन का परफॉर्मेंस बूस्ट कैसे करें, कि जिसकी वजह से आप आपके एयर कंडीशन जो चला रहे हो वो प्रॉपर परफॉर्मेंस दे, प्रॉपर कूलिंग दे। तो ये जो वीडियो है वो नॉट ओनली विंडो एसी, नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी, सब एसी, स्प्लिट एसी, सबके लिए कॉमन है, बेसिक चीज़ है। और ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप आपके एयर कंडीशन का परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। इवन दो ऐसी टिप्स आपके एयर कंडीशन के एक्सपर्ट या तो एयर कंडीशन के टेक्नीशियन भी नहीं देते हैं, ये मेरा वादा है। दोस्तों, एक अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक शिकायत है दोस्तों कि आप इतने प्यार से मेरे वीडियो देखते हैं और आपने इतना वीडियो देखने के बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, आपसे 10% लोग ही वीडियो देखते, जो 10 मेरे सब्सक्राइबर है वीडियो देखते हैं, बाकी 90% जो है वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप करेंगे तो मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। लीजिए शुरू करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम एयर कंडीशन का जो है उसका परफॉर्मेंस बूस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ आती है कि जब नया एयर कंडीशन लाते हैं या तो सेकंड हैंड एयर कंडीशन लाते हैं तो जो इंस्टॉलेशन में हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं। अगर वो गलती की वजह से आपका एयर कंडीशन परफॉर्म प्रॉपर नहीं करता है तो सबसे पहले आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ कि कब आपको कैसे लगाना है। तो अगर विंडो एसी है तो उसको 3 या 4 फुट से ज़्यादा हाइट पे नहीं लगाना है, और आपका जो स्प्लिट एसी है उसका इंडोर यूनिट को आपको 7 या 8 फुट की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जो रूम है इसमें थर्मो साइपनिंग जो प्रिंसिपल है उसमें गर्म हवा ऊपर होती है, ठंडी हवा नीचे जाती है। आपका एसी अगर ज़्यादा हाइट पे रहेगा ऊपर तो ऊपर गर्म हवा रहेगी, तो उसके ऊपर क्या होगा कि वो जितना सेट टेम्परेचर किया है उसके सेट टेम्परेचर से ज़्यादा चलेगा, उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके डाउन होता जाएगा और एसी ज़्यादा चलेगा, उसके लिए आपका पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा आएगा। तो 7 से 8 फुट से ज़्यादा हाइट पे मत लगाइए इंडोर यूनिट स्प्लिट में, और 3 से 4 फुट विंडो में मत लगाइए। दूसरा आता है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट जब भी आप लगाए तब ऐसी जगह पे लगाए कि प्रॉपर उसका सर्विस हो पाए, क्योंकि अगर प्रॉपर सर्विस नहीं होगा तो भी एयर कंडीशन का परफॉर्मेंस नहीं रहेगा अच्छा। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताने ही वाला हूँ, लेकिन इंस्टॉलेशन की बात चल रही है तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऐसा कीजिए कि जिसकी वजह से हम सर्विस कर पाए। सेकंड, कि ये जो आपका जो आउटडोर यूनिट है वो आउटडोर यूनिट ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े। सनलाइट आपको पड़ती है तो उसके एम्बियंट टेम्परेचर की इम्पैक्ट पड़ती है, उसकी वजह से कंडेंसर और कंप्रेसर में लोड पड़ता है, ज़्यादा चलता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा एम्बियंट टेम्परेचर 45-46 डिग्री में आपका कंप्रेसर ट्रिप भी मारता है। तो दोस्तों, आपका अगर कोई स्पेस नहीं है और लगाना पड़ता है तो कुछ शेड जैसा लगा दीजिए जिसकी वजह से उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट न आए। कई बार क्या होता है कि टेरेस पे लगा देते हैं लोग ओपनली, तो ओपनली लगाएंगे तो जब से धूप चालू होगी, जब से धूप खत्म होगी, तब तक पूरा दिन वहाँ पे हीट रहेगा, एम्बियंट टेम्परेचर। वहाँ पे आपका एयर कंडीशन आपका परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। जो एयर कंडीशन के कूलिंग परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कम से कम 15 से 20% का फर्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों, जब टेरेस पे भी लगाए तो उसके ऊपर कुछ वेदर शेड रेडीमेड भी मिलते हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए जिसकी वजह से आपका एयर कंडीशन प्रॉपर परफॉर्म करे और आपका लाइट बिल भी कम आए। दोस्तों, इंस्टॉलेशन की बात हुई, उसके बाद हम बात करेंगे सर्विस की बात। अगर सर्विस जो है वो प्रॉपरली करनी चाहिए, जो पीरियोडिक आपका 3 महीने 4 महीने में एक बार कराइए, या तो ज़्यादा नहीं चलती है तो 6 महीने में एक बार कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि मेरा अच्छा कूलिंग आ रहा है, मैं क्यों सर्विस कराऊं। सर्विस भाई डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि जो अंदर जो फिल्टर्स है वो फिल्टर्स पे डस्ट रहेगी, प्रॉपर कूलिंग नहीं आएगी और धीरे धीरे करके आपका परफॉर्मेंस घटने लगेगा। पर कैसे सर्विस करना है इसका मैंने वीडियो बना दिया, आप खुद भी सर्विस कर सकते हैं। मेरा वीडियो देख के आप काफ़ी लोगों ने सर्विस करना सीख लिया है, आप भी सीख सकते हैं। मैंने ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जरूर पढ़ लेना। उसके बाद या तो फिर टेक्नीशियन से करवा दीजिए, तो एसी आपका प्रॉपरली करना पड़ेगा। और
जो बाहर का यूनिट है उसको भी प्रॉपरली पानी से साफ कीजिए, या तो डिटर्जेंट से कीजिए या तो लाइट केमिकल्स आती है उससे आपका आउटडोर यूनिट को क्लीन कीजिए, क्योंकि आउटडोर यूनिट प्रॉपर क्लीन नहीं होगा तो कंडेंसर में डस्ट रहेगी, कंडेंसर प्रॉपर क्लीन नहीं होगा तो उसके ऊपर कंडेंसर की पिंच में लोड पड़ेगा, उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा, और परफॉर्मेंस बिगड़ेगा तो आपका एयर कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ जरूर कि आउटडोर यूनिट को प्रॉपर क्लीनिंग कीजिए। उसके बाद आता है आपका सेकंड थिंग कि वोल्टेज स्टेबलाइजर। आपका जो वोल्टेज है वो प्रॉपरली आना चाहिए। वोल्टेज प्रॉपर नहीं आता है तो क्या होगा कि उसके ऊपर कंप्रेसर आपका चालू बंद होगा, या तो कई बार क्या होता है लोड ज़्यादा पड़ेगा, उसकी वजह से प्रॉपर आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो आप अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाइए जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस सही आ पाए। दूसरी उसके बाद अगर आपका इन्वर्टर एसी है, कई बार लोग क्या करते हैं कि मेरा इन्वर्टर एसी है तो क्या मुझे स्टेबलाइजर लगाना होगा। डेफिनेटली दोस्तों, इन्वर्टर एसी है तो भी आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज इनपुट और आउटपुट में आएगा तो ही आपका एयर कंडीशन प्रॉपर परफॉर्म कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों आती है साइज ऑफ द एयर कंडीशन। आप कई बार क्या होता है बड़ा रूम होता है और उसमें छोटा सा एयर कंडीशन 1 टन या 1.5 टन लगा देते हैं, तो साइज के हिसाब से भी आपको एयर कंडीशन प्रॉपर लगाना पड़ेगा। अगर प्रॉपर साइज से आपका एयर कंडीशन नहीं होगा तो भी आपका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा। तो कितनी साइज पे आपका एयर कंडीशन कौन सा लगाना चाहिए उसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसको भी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जरूर फॉलो करो। तो उस हिसाब से कौन से साइज के लिए कितना एयर कंडीशन टनल लगाना है वो भी आप फॉलो करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा और आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। जब भी एयर कंडीशन चलाते, मैं टॉप फ्लोर के अलावा की बात कर रहा हूँ, तो आप स्लो स्पीड से आप फैन चलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप वो भी वॉच कर देना, आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आती है टेम्परेचर सेटिंग में, कि आप रिमोट कंट्रोल से आप जब भी आप नाइट में हो तो नाइट मोड में सिलेक्ट कीजिए, और अगर टेम्परेचर और एम्बियंट मॉनसून और वो चलता है तो आप ड्राई मोड यूज़ कीजिए। दोनों के लिए सेपरेट वीडियो मेरा है, वो भी डिटेल में डाल दूंगा, तो जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। दोस्तों एक चीज़ और है कि आपके जो रूम में लगे हैं उसमें कोई एयर गैप नहीं होनी चाहिए। अगर सामने ही आपने एयर कंडीशन लगाया, उसके बिल्कुल फ्रंट में आपका डोर है या तो विंडो है और उसमें गैप है और बार बार खुल रहा है, तो आप अवॉइड कीजिए। अदरवाइज कूलिंग आप वहाँ पे ठंडी हवा चली जाएगी, आपको रूम में कूलिंग प्रॉपर नहीं रहेगा, एसी ज़्यादा चलेगा। उसके बाद आती है कि कर्टेन लगाइए, या तो अगर ग्लास है तो वहाँ पे आप ब्लैक प्रिंट भी लगा सकते हैं, अच्छे वाले पर्दे लगा दीजिए विद द ब्लैकआउट की, जिसकी वजह से आपका कूलिंग आपके रूम में प्रॉपर रहे। उसके बाद एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज़ हीट डिसिपेट करती है, ऐसी चीज़ वो रूम पे न करे। जैसे कि आपका कंप्यूटर चलता है, आपका कंटिन्यूसली कोई ऐसी चीज़ आप कई बार क्या होता है एसी चला के आप आयन करते हो, प्रेस करते हो, तो जिसकी वजह से हीट ज़्यादा होगी, आपका कूलिंग कम हो जाएगा और उसकी वजह से आप बोलेंगे कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। दोस्तों कई दोस्तों ने आप मुझे ये भी मीन्स मैसेज करते हैं कि सर मेरा इन्वर्टर एसी है, मेरा ड्यूल इन्वर्टर एसी है, फिर भी मैं कूलिंग मेरा प्रॉपर नहीं आता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि देखो, आपको ये सिंपल चीज़ होनी चाहिए कि सिंपल और इन्वर्टर के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। आपका इन्वर्टर एसी है, दैट मीन्स कि आप जब भी आपने जो टेम्परेचर सेट किया है वो टेम्परेचर के बाद वो थोड़ा डाउन मीन्स उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है दैट मीन्स कि कूलिंग वो प्रॉपर रहता ही है, उसके बाद वो कूलिंग चली जाएगी, स्पीड पे ज़्यादा चलेगी, वो एनर्जी सेविंग ऑटोमेटिक करता रहेगा। लेकिन अगर आपको कूलिंग प्रॉपर नहीं होती है तो प्लीज़ सर्विस का पॉइंट देख लीजिए, वोल्टेज देख लीजिए, और उसके बाद आपको जैसे कंफर्टेबल है वो टेम्परेचर पे सेट कीजिए। आई एम डैम श्योर कि इन्वर्टर या तो ड्यूल इन्वर्टर वाला एसी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि लेटेस्ट वो टेक्नोलॉजी वाला है और अच्छा चलता है। दोस्तों एक चीज़ और चीज़ है कि आप कई बार क्या करते हैं कि जो इंडोर यूनिट है और आउटडोर यूनिट बहुत दूर बाहर लगा देते हैं, इतना दूर कि जिसकी जो पाइपलाइन है उसकी कम से कम 30-40 फुट के दूर है। अगर दोस्तों अगर ये इतना लंबा होगा तो इसके लिए भी आपका कूलिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और बीच में जो पाइपलाइन है उसके आपने प्रॉपर इंसुलेशन नहीं किया तो भी उसकी वजह से इतना फ़र्क पड़ता है कि आप यकीन नहीं करोगे 20 से 25% का कूलिंग में फ़र्क पड़ता है। तो अगर कोई चांस नहीं आ रहा, आपको 30-40 फुट भी अगर लगाना पड़ता है तो उसका जो पाइप है
उसका प्रॉपर इंसुलेशन ऐसा कीजिए कि जिसकी वजह से कूलिंग लीकेज न हो। तो दोस्तों, आज के दिए गए सारे टिप्स होप कि आप अंडरस्टैंड करे होंगे। आपको अगर फिर भी कोई कंसर्न है या तो कोई क्वेश्चन है या परफॉर्मेंस के बारे में अगर कुछ, प्लीज ड्रॉप द मैसेज, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर प्रॉपरली। एंड ये अगर टिप्स पसंद आए तो दोस्तों लाइक तो जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अच्छी तरह से आप एसी चलाइए, कूलिंग प्रॉपर लीजिए और इस समर में आप एयर कंडीशन का पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से ऐसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।